जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सर्व मंगलाय मंगले शिव सर्व साधिके शरणम्बे गौरी नारायणी नमस्तुते। तो हम ना दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और हमारी बहनें, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोगों को सुनना है तो नवरात्रों में हम आप लोगों को ज़रूर दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाएंगे। अब यहाँ पर माता रानी की पूजा हो गई और ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं देते हैं, मुश्किल से 15-20 मिनट का, क्योंकि माँ ने जिस कार में लगा रखा है वो बहुत से अपने कार हैं और ये अपने कार तो माँ से प्रार्थना कर लिए हैं, सबके लिए कर रहे हैं। पूरा दिन अच्छे से जाए, माता रानी सबको खुश रखना। जय माता दी गाइस। कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। तो माता रानी की पूजा पाठ हो गई, हम भी गर्म पानी और चाय की जल्दी व्यवस्था करते हैं तो चलते हैं किचन में। इसके बाद ना बहुत अपने काम हैं, जैसे कि आज ना हमको पर्दा हर जगह लगाना है। सब आज 3 दिन से पड़े हुए हैं तो पहले हमको करना है प्रेस, लेकिन पहले पियेंगे गर्म पानी। तो चल रहे हैं किचन में। आज तो हमारे बहुत जल्दी जल्दी काम हो गए। अभी ना 8:30 बजने वाले हैं और इतनी जल्दी ना पूजा पाठ से पूरे काम हो गए, यानी और पूरे भी काम नहीं हुए। उस तरह के अपने काम भी बहुत ही बाकी हैं, लेकिन अगर पूजा टाइम से हो जाती है ना और किचन के काम अपने जल्दी हो जाते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत ही मन हल्का हो गया है, बहुत हमारे पूरे काम हो गए हैं। लेकिन अभी काम करना जब शुरू करेंगे ना तो काम का कोई अंत नहीं है, तो जल्दी लग जाते हैं काम। सो गाइज, आप लोगों से बताएंगे कि हम ना दूध की मलाई कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि दूध ना हम बॉयल करके और ठंडा करके रात में ना फ्रिज में रख देते हैं और इसके बाद ना जब सुबह निकालते हैं तो एकदम से मलाई टाइट और मोटी सी पड़ जाती है। तभी इतना घी निकाल लेते हैं, आरती पूजा के लिए हो जाता है, अपने बच्चों के लिए रोटी है, पराठा है, तो हमको ना घी खरीदना नहीं पड़ता। वैसे भी ये दूध ना अमूल वाला दूध ही हम लेते हैं। 1 लीटर या 2 लीटर या कभी 2 लीटर ले आएँ तो कभी 1 लीटर ले आएँ। तो यहाँ पर जो बच्चों के, वैसे भी रात में बच्चों को दूध देना चाहिए। कभी कभार है जैसे बच्चे रात में दूध नहीं पीते हैं, दूध एक्स्ट्रा बच गया तो उसको हम फ्रिज में ही रख देते हैं और कितनी मोटी मलाई भी निकल आती है। और हमारी बहन यानी हमारी सब्सक्राइबर हमको कमेंट की हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों जगती हैं, पूरी नींद लेना चाहिए। तो आप लोगों से बताएं ना, हमको ना 2-2:30 बजे आँख खुल जाती है और इसके बाद अगर कोशिश करते हैं कि सोते रहना तो बहुत सी उलझन होने लगती है और हमारी खुद की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि हमारी माँ हमको जगाती है कि अपने कार में लग जाओ। और सच बताएं ना, ये अपना कार करने में ना इतनी खुशी मिलती, इतना अच्छा लगता है। और अपना घर घर नहीं होता, जैसे एक माली की बगिया होती है ना, वैसे अपना घर होता है। जैसे माली की बगिया में कितने पौधे होते हैं और पौधों को गोड़ो, सींचो और फिर उसमें फल लगते हैं। फिर इसके बाद फल लगते हैं, कितनी माली को खुशी होती है। जो अपने बड़े होते हैं ना, इसीलिए बड़ों को अपने घर का पूरा ध्यान देना चाहिए। कभी कभी जो बड़े अपने घर परिवार का ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की झांक ताक में रहते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने इसीलिए दिया है, बेटा दिया, बेटी दिया, फिर बहुएं आती हैं, फिर बहुओं के नाती पोता होते हैं और कितनी खुशी मिलती है कार में। और कभी कभी हम सुनते हैं कि जो अपने घर के बड़े होते हैं ना, वो अपना घर कम देखते हैं, दूसरों के घर टाइम निकाल करके चले गए और वहाँ जा करके बहुओं की बुराई करना, ये करना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें भगवान भी रुष्ट होते हैं। तो हम तो जब कभी ऐसी बातें सुन लेते हैं तो उन लोगों को समझाते हैं कि आप लोगों को ईश्वर ने इतना अच्छा बगिया दिया है, इस बगिया में खुश रहिए। और थोड़ी बहुत जो बर्तन हम रख देते हैं ना, बर्तन में भी खट्ट पिट्ट होता रहता है ना, तो बर्तन भी वैसे अपनी फैमिली परिवार होता। और इस समय ना तो परिवार में थोड़ी से ना हमारे ना मतलब काफ़ी परेशानियां चल रही हैं। उधर तो मीना को फीवर आ रहा है, कभी उनके पूरी बॉडी में खुजली हो रही, छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं। तो कभी ना कभी लगता है कि माँ भगवती की मतलब कुछ आकार हमको दिख रहे हैं। और सासू माँ की भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, कृष्णा की भी ख़राब चल रही है। तो इसीलिए ना हमको टाइम से ही जगना पड़ता है, क्योंकि होता है ना, जब अपने पूरी फैमिली के साथ रहो और ऊपर नीचे कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई परेशान है तो आपकी दीदी को ना बहुत ही भाग दौड़ करना पड़ता है। और यही माँ हमको कार सौंप रखी है, चाहे खुद अपने घर में हो चाहे बाहर हो। तो दया है
तो सब कुछ है, अगर जिस जगह दया नहीं है तो कुछ नहीं है। और हमको ना अपनी बड़ों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। बस हाँ, बड़े अच्छे हों, बड़े ज़्यादा किटिर पिटिर वाले ना हों। हमको ना शांति वाला माहौल बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी अपनी फैमिली बहुत ही अच्छी है। हम जो भी बातें कर रहे हैं अपनी फैमिली के विषय में नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि अपनी फैमिली के विषय में कर रहे हैं। माँ भगवती ने बहुत ही अच्छी फैमिली दिया है, लेकिन बस आपकी दीदी के अंदर क्या है कि दुख हो या सुख हो, अपने आप ही हमको रखना है, किसी से हमको ज़्यादा शेयर नहीं करना है। जो भी अपने दुख सुख है ना, अपनी माँ भगवती से हम शेयर करते हैं और वही हमारे दुख सुख का निवारण करती हैं। और सच बताए ना, जब माँ को सच्चे दिल से पुकारते हैं ना, तो माँ आ करके बगल में ही खड़ी हो जाती। आप ये खुद कहें तो कभी कभी होता है, अगर आप लोग ऐसा कहो कि यूट्यूब में हैं, हम 1.5 साल से हैं और हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि होता है ना, मंदिर में जो पुजारी होता है ना, कितने भाव से माँ की पूजा करता है। और हमारी बहनें कुछ ऐसी हैं कि आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी हमारी भी मदद करिए। हम तो सबकी मदद करने के लिए बैठे हैं। और कुछ लोग हैं ना, जब मदद सबकी कर दो ना, तो वही पुजारी वाले हाल हैं कि जो पुजारी बैठा है वो बेचारा पुजारी ही रहता है। और जो भक्त जाते हैं भाव से मत्था टेकते हैं, और वो पुजारी कितनी समय किसको आशीर्वाद दे दे कि उसका भंडार भर जाता है। तो आपकी दीदी ऐसे ही है, कभी हम कोई अपेक्षा नहीं अपनी माँ से करते हैं। जैसे भी चल रहा है वैसे ही हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बहुत ही अच्छे हो, हमारी बहनें बहुत ही अच्छी हैं। हम दिल से माँ भगवती से प्रार्थना करते रहते हैं कि माँ भगवती सबको खुश रखना, खुशहाल रखना। और आपकी दीदी ना किसी का कष्ट नहीं देख पाती है। बस यही, अगर किसी का कष्ट देख लेते हैं ना, तो आँखों में आंसू झलक आते हैं। बस माँ भगवती से यही प्रार्थना रहती है कि माँ सबको खुश रखो। और देखिए, जैसे कि आ रहे नवरात्रि, थोड़ी समय बचा है, तो आज इनका फास्ट था ना, तो किचन के भी हमारे खाना बनाने वाले थोड़ी कम काम थे। वैसे भी बच्चों को जो पसंद था इन लोगों के लिए बना करके दे दिए थे। और बच्चे बोल करके गए हैं कि माँ दोपहर में ना तो आलू के पराठे बनाना। तो आलू हमने बॉयल कर लिया है, छील करके मैश करके रख दिए, आटा भी गूंद करके रख दिए हैं। और पर्दा ना हमेशा धुलने के बाद प्रेस करके ही लगाना चाहिए, क्योंकि पर्दों में ना सिकुड़न सी आ जाती है। और अभी दिमाग में चल रहा है कि 1-2 साड़ियाँ भी पड़ी हैं तो उनको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि नवरात्रों में हम सिलाई बुनाई वाले भी काम नहीं करते हैं। आपकी दीदी ना जो हमेशा से जैसा कर आई है वैसा ही करते आ रहे हैं। और इतनी खुशी होती है ना, जस नवरात्र पास में आ रहे हैं ना, तो ऐसे लगता है अपने घर को कैसे सजाएं। जैसे एक शादी में जाने की खुशी होती है ना, वैसे ही आपकी दीदी को ना नवरात्रि आने की खुशी होती है। बस यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी, जिसकी तबीयत सबकी ख़राब चल रही है, तो जल्दी सब लोग स्वस्थ हो जाएं। नहीं, आपकी दीदी को ना बहुत ही भाग दौड़ हो जाएगी। और कैसे करेंगे पूजा पाठ, कैसे मंदिर जाना आना। और बच्चों के ना इस समय चल रहे हैं पेपर, बच्चों को भी काफ़ी टाइम देना पड़ता है। और बस आने ही वाले होंगे। तो 2 साड़ियाँ पड़ी थी, तो फालतू इसमें हमने लगा लिया है, बस पीको ही करना है और जल्दी कर लेते हैं। इसके बाद ना फिर लग जाएंगे। और देखिए, नन्हे मुन्ने बालक आ गए। तो जब ये लोग आ जाते हैं ना, तो मतलब माँ माँ पुकारते हैं। इसीलिए हम जब इन लोगों का स्कूल का आने का टाइम होता है तो कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, तो जब नीचे से ही माँ माँ पुकारना, तो आपकी दीदी ना जब माँ की आवाज़ सुनती ना, तो इतनी खुशी होती है। तो इन लोगों के ड्रेस उतारना, फिर ड्रेस हम अब सर्फ में डाल भिगो देंगे, शाम को ही धुलेंगे। इन लोगों की टिफ़िन बॉटल सब निकालना, और इसके बाद नीचे ऊपर भाग दौड़ करने लगते हैं सब। तो बहुत ही आवाज़ें भी करना पड़ता है। और सच बताएं ना, जो नीचे ऊपर वाले मकान होते हैं ना, तो इतनी भाग दौड़ हो जाती है। और देखते हैं जब गेहूं डालते हैं ना, 3री मंजिल में भाग करके जाना पड़ता है। तो आपकी दीदी ना वैसे भी ना, हमको इस तरह के काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए माँ भगवती ने अगर हमको इतने अच्छे कार्य दे रखा है, तो हमको करने में ना बहुत ही खुशी होती है। थोड़ी सी आप लोग भी आवाज़ें सुनिए कि हम कैसे बच्चों को आवाज़ देते हैं। गोविंद, ए गोविंद, गोविंद, आलू का पराठा खाएंगे क्या दादी? पराठा दादी खाएंगे क्या? आलू का पराठा पापा? हमारी सासू माँ ना छुआछूत का बहुत ही विचार मानती। अगर थोड़ी सी कोई आ जाता है ना, तो उनको लगता है कि किचन में कोई ना कोई आ गया है, कोई ना कोई छू करके चला हो गएगा। वैसे भी ना वो जल्दी कहीं भी बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाती हैं, इसलिए बहुत ही टेंशन होते हैं। मतलब वो इस समय ना तबीयत भी जैसे ख़राब चल रही है, तो मीना है वो है कुछ भी नहीं खा रहे। और ये पता नहीं कौन सा वाला फीवर है
कि मतलब खाने का एकदम से टेस्ट ही निकल गया है। सब कह रहे हैं खाना ही नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पर आलू के पराठे हमारे बन गए हैं, तो गर्मा गर्म बच्चों को खिला रहे हैं। इसके बाद ना सासू माँ के पास जाते हैं, उनके सर में तेल लगा देते हैं, क्योंकि काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। और उनको भी ना गैस की भी प्रॉब्लम है। जब गैस बनती है ना तो उनके सर में दर्द भी होने लगता है। तो हम सोच रहे हैं ना, अभी जाते हैं, उनसे पूछते हैं, अजवाइन पानी उनको बॉयल करके देते हैं। वैसे भी कभी भी अगर गैस की प्रॉब्लम हो तो अजवाइन पानी ही बॉयल करके देना चाहिए। तो पहले ना हम बर्तन वगैरह धुल लेते हैं। और आज का मौसम भी बहुत ही गड़बड़ है, लाइट भी चली गई है और एकदम से अंधेरा सा हो रहा है। मतलब ऐसे बादल छा गए हैं ना कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और जब मौसम ख़राब रहता है ना तो लाइट भी बहुत ही आती जाती है। तो हम आ गए हैं छत में और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो सासू माँ को भी बाहर निकाल लिए हैं और देख सकते हैं कितनी हालत इनकी ख़राब है। और दोपहर से ना तो इतनी तेज़ आवाज़ें कर रही हैं कि पेट में भी हल्की हल्की स्वेलिंग आ गई है। वैसे कभी तबीयत इनकी ख़राब नहीं होती, ये भी हमारी तरह ही भाग दौड़ करती रहती है। तो जो भी भाग दौड़ वाले काम हमने सीखा है ना, अपनी सासू माँ से ही सीखे हैं। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी लिया है, 2 चम्मच अजवाइन डाले हैं, 1 चम्मच इसमें काला नमक डाले हैं। अब अच्छे से इसको बॉयल कर लेंगे और यही पानी उनको ठंडा करके देते हैं। और अब टाइम हो गया है, 4:30 बज गए हैं। तो हम ना जब तक ऊपर थे ना तब तक बच्चे यहाँ अपना निकाल निकाल कर भुंजिया नमकीन कुछ ना कुछ अपना खाते रहते हैं। तो जो चीज़ें नीचे पड़ जाती हैं ना एकदम से लाल चींटी आ जाती हैं। तो इसीलिए ना सफाई का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। तो जल्दी हम लगा लेते हैं झाड़ू। और आज का ब्लॉग कैसा लगा हमारी बहनें, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपकी दीदी ना आज ही बहुत ही ज्ञान की बातें आप लोगों से कहें तो कुछ ऐसे कमेंट मत करिएगा। और जब बोलने लगती हूँ ना तो क्या करूँ, जो अंदर रहती है जितनी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर देती। तो झाड़ू यहाँ लग गई है और बैठ करके झाड़ू लगाने में ना कितना आनंद आता है। अपनी दादी नानी याद आती हैं कि हमेशा ना हमारी दादी ना ऐसे बैठ करके झाड़ू लगाती थी। तो कुछ बातें ना हमेशा हम अपने मायके की भी याद कर लेते हैं। और यहाँ पर लक्ष्मी की मम्मी ना ले आई हैं ताज़ी ताज़ी पालक, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है उन्होंने मतलब निकाला था पालक। तो बोली पहले आप ही लोगों को देते हैं, आप लोग बनाइएगा। तो आज तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि पालक वाली दाल ना इन्हीं को पसंद है। तो कल के लिए हम सोचेंगे कि कल बनाते हैं पालक वाली दाल। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी दीदी को ऐसे ही प्यार देते रहे, आप लोगों की साथ की ज़रूरत है। जय माता दी गाइस।